हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आइए आज हम फिर देखेंगे वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। ठीक है, डेली दोस्तों हम कोई ना कोई वीडियो अपलोड करते रहते हैं नए नए एक्ट को लेकर, और लगभग हमने 15 एक्ट अभी तक पढ़ा भी चुके हैं हमने अपने वीडियो के माध्यम से, और अब लगातार उसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी 13 सब्जेक्ट रहे हैं दोस्तों, उन्हें भी बहुत जल्द ही मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन्हें अपलोड करके आपके सामने पेश करूँगा। ध्यान रखें दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हों और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और जिसके माध्यम से आप वीडियो को देखें और तैयारी करें। यदि आपने नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है तो हो सकता है आप वीडियो से वंचित हो जाएं। इसे ध्यान रखें, पहले सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें जो आपकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना सोचें कि शेयर करने से है ना वो निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कंटिन्यू मेहनत करें। और ठीक है, हम तैयारी कर ही रहे हैं लगातार। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज हम देखेंगे महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोषण अधिनियम 2013 को। महत्वपूर्ण एक्ट है दोस्तों, इसे न्यू एक्ट में शामिल किया गया है, पहले एक्ट एडीपी में नहीं था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोषण अधिनियम 2013 का उद्देश्य क्या है। दोस्तों यदि इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, मेरे जो वीडियो बनाया हूँ पहले उस वीडियो को देखें। ठीक है, उसमें मैंने उद्देश्य समझाया हूँ, कुल धाराएं, कुल अध्याय और सारी जो कुछ एक विशाखापट्टनम एक विशाखा का जो वाद है, सारी कहानी के माध्यम से पूरे एक्ट को समझाया हूँ। पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाएं तो आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसका लिंक डाल दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 महिलाओं का कार्यस्थल पर हो गया। तो देखो उसका उद्देश्य दोस्तों जो है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण करना, सही है। लैंगिक उत्पीड़न से के परिवादों का निवारण और प्रतिशोषण करना, ये भी सही है। और उपरोक्त के आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना, दोस्तों चारों ऑप्शन यहाँ तीनों ऑप्शन हमारे सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी सही होगा, उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम में कुल अध्याय हैं 6, 7, 8, 9। दोस्तों इस अधिनियम में कुल अध्याय हैं, तो अध्याय इसमें 8 हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और दोस्तों यदि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये क्या होगा कि जो पेपर हम जिस भाषा को चयन करेंगे, यदि हमारा हिंदी मीडियम है तो पेपर हिंदी में ही आएगा, और इंग्लिश का है तो इंग्लिश में ही आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस अधिनियम में कुल धाराएँ कितनी हैं। दोस्तों इस अधिनियम में कुल धाराएँ की बात करें हम तो धारा 28, 30, 32, 29। दोस्तों कुल धाराएँ यहाँ पर 30 है। और इस अधिनियम का संबंध निम्नलिखित किस बात से है। दोस्तों हम बताएं आपको कि हमारे एक्ट में हम सारी बात बता चुके हैं, अध्याय, धारा, वाद, ठीक है, और कौन से अनुच्छेद से इसको लिया गया है, सारी बातें। हम इसका जो वाद है दोस्तों वो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का प्रमुख वाद है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन यदि आपने वीडियो पढ़ा हुआ है या एक्ट को देखा या आपने एक्ट को समझा है तो आप पे तुरंत क्लिक होगा, है नहीं। बाकी लोगों फिर तुक्का लगाएंगे। नीलवती बेहरा वर्सेस उड़ीसा राज्य भी है, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ भी है, नाज फाउंडेशन का वाद भी है। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, इस अधिनियम का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से नहीं है। 14 दोस्तों हमने बताया था 14 अनुच्छेद से है। 15 से है समानता का अधिकार, है ना। 15 अनुच्छेद 15 बात करता है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विभेद, और 21 बात करता है जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार इसके अंतर्गत नहीं आता। 19 ऑप्शन हमारा 19 सही होगा। अनुच्छेद से संबंधित नहीं है तो वो 19 से नहीं है। बाकी 14, 15 और 21 है। हमने वीडियो में सारी बातें बताई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इस अधिनियम से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय का अनुसमर्थन भारत सरकार द्वारा कब किया गया। दोस्तों 25 मई 1992, 25 जून 1991, 25 मई 1993 और 25 जून 1993। दोस्तों इसका जो अनुसमर्थन किया गया है भारत सरकार द्वारा वो किया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही होगा। 25 जून 1993 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थन किया गया अंतर्राष्ट्रीय में। ठीक है, ये तारीख महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे भी याद रखना, इसका भी हम डिस्कस किए हुए हैं। इस अधिनियम की राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। दोस्तों इस अधिनियम में राष्ट्रपति की स्वीकृति जो प्राप्त हुई है, आइए इधर लेके चलता हूँ। राष्ट्रपति की जो अनुमति प्राप्त हुई है दोस्तों वो हुई हमको कब, 22 अप्रैल 2013, 25 जून 2013, 25 जून 2012, 22 अप्रैल 2012। दोस्तों इस राष्ट्रपति की अनुमति मिली हुई है, ए ऑप्शन 22 अप्रैल 2013 को। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इस यह अधिनियम भारत गणराज्य के खालिस्तान देश वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित हुआ। कौन से वर्ष हुआ, 61, 62, 63, 64। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा 64 वर्ष से संसद द्वारा अधिनियमित किया गया।
ठीक है दोस्तों, ये 8 क्वेश्चन हुए हमारे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कुछ। क्वेश्चन हमारा कट चुका है थोड़ा तो आइए क्वेश्चन 11 देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित व्यथित महिला से अभिप्राय है। व्यथित महिला से क्या आशय है? तो किसी कार्यस्थल के संबंध में महिला जो नियोजित हो या नहीं, और किसी निवास गृह के संदर्भ में निवास गृह में नियोजित उपरोक्त दोनों और कोई भी महिला। इसका सही ऑप्शन है हमारा दोस्तों सी, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, इस अधिनियम के अंतर्गत व्यथित महिला परिभाषित है। दोस्तों व्यथित महिला को कहाँ पर परिभाषित किया गया है? और धारा 2A में ही इसे परिभाषित किया गया है। 4 ऑप्शन जरूर है यहाँ पर, 2B, 2C, 2D। तो व्यथित महिला को 2A में ही परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2A में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू कर्मकार में कौन सी महिला नहीं आएगी? तो दोस्तों जो नगद वस्तु के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करे, जो किसी अभिकरण के रूप माध्यम से नियोजित है, और जो इस अस्थायी आधार पर नियोजित है, और जो नियोजक के परिवार के सदस्य है। तो दोस्तों कौन सदस्य शामिल नहीं है? तो जो नियोजक के परिवार के सदस्य है वो यहाँ पर शामिल नहीं है। बाकी अस्थायी आधार पर नियोजित है वो शामिल है, अभिकरण के माध्यम से शामिल है, और परीक्षा में प्राप्त करने की। तो ये दो ऑप्शन 3 सही है। ये पारिवारिक सदस्य यहाँ पर शामिल नहीं होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू कर्मकार परिभाषित है। तो कहाँ पर इसको परिभाषित किया गया है? 2E, 2D, 2C, 2B। दोस्तों इसे परिभाषित किया गया है 2E, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2E में घरेलू कर्मकार को परिभाषित किया गया और समझाया गया है क्या है घरेलू कर्मकार की परिभाषा। क्वेश्चन 15 बोलता है, इस अधिनियम के अंतर्गत नियोजक में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? समुचित या स्थानीय प्राधिकरण का विभाग, शाखा यूनिट का प्रबंधन, या अधिकारी जो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया है, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसके अंतर्गत ये सभी सम्मिलित हैं। हमारा 15 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, सभी सम्मिलित हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी से अभिप्राय है। और पीठासीन अधिकारी कौन होगा? आंतरिक परिवार समिति, स्थानीय परिवार समिति, दोनों या सभी गलत हैं। तो पीठासीन अधिकारी दोस्तों आंतरिक परिवार समिति का पीठासीन अधिकारी होगा। जो आशय है तो हमारा यहाँ सही ऑप्शन है ए, आंतरिक परिवार समिति। क्वेश्चन 19, इस अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है 19B, 2M, 2N, 2O, 2P। इसका सही ऑप्शन हमारा 2N में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? शारीरिक संपर्क और अंगक्रियाएं करना, लैंगिक अभ्यासी टिप्पणी करना, अश्लील साहित्य दिखाना, ये सभी। दोस्तों सभी चीज़ें इस लैंगिक उत्पीड़न में सम्मिलित हैं। चाहे वो अभ्यासी टिप्पणी करना हो, चाहे साहित्य दिखाना, अश्लील साहित्य दिखाना, या अग्र क्रियाएँ करना, यहाँ पर सभी शामिल हैं। अब तभी इसका सही ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित कार्यस्थल में सम्मिलित नहीं है। प्राइवेट वेंचर है, प्राइवेट सेक्टर संगठन है, शाखा या यूनिट भी है। गुमटी दोस्तों इसमें सम्मिलित नहीं है। तो सही ऑप्शन जो है हमारा वो गुमटी होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न का निवारण का प्रावधान किया गया है। किस धारा में किया गया दोस्तों? धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारा धारा 3 में बताया गया है। लैंगिक उत्पीड़न का निवारण के बारे में प्रावधान किया गया है धारा 3 में। सही ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक ऐसे आदेश द्वारा आंतरिक परिवार समिति का गठन करेगा जो हो सकेगा।
लिखित में, मौखिक में, लिखित मौखिक या अभिव्यक्तित। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा लिखित में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक समिति नियोजक द्वारा नाम निर्देशित कुल सदस्यों में से कितने आधे सदस्य होंगे? ठीक है, क्या होंगे दोस्तों? सीधी बात कही गई है धारा में, और सभी आधे सदस्य दोस्तों क्या होंगे? महिलाएं होंगी। वरिष्ठ पंथी के अधिकारी, महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति, उपरोक्त सभी गलत हैं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा है महिलाएं होंगी। आधे से अधिक आधे सदस्य क्या होंगे? महिलाएं होंगी, जितने भी नियुक्त किए जाएंगे समिति के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से कितनी अवधि के से अनाधिक के लिए पद धारण करेंगे? ठीक है, तो उनको दोस्तों नियुक्त किया जाएगा तो कितने कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष। उसकी धारा में सीधा बता दिया गया है कि इनको जो नियुक्त किया जाएगा वो 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। 3 वर्ष के लिए अपना पद धारण करेंगे। सही ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस अधिनियम के अध्याय 2 का संबंध किस विषय से है? स्थानीय परिवार समिति का गठन, परिवाद के बारे में जांच, परिवाद और आंतरिक परिवार समितियों का गठन। दोस्तों धारा अध्याय 2 का जो संबंध है वो है आंतरिक परिवार समिति के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है धारा अध्याय 2 में। ठीक है, अध्याय पूछ लिया गया है यहाँ पर सीधा। ठीक है, ये अध्याय भी याद रखेंगे अपन लोग, किस अध्याय में किसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत जिला अधिकारी के रूप में कौन अधिसूचित कर सकेगा या कर सकेगी? राज्यपाल, राज्य सरकार, राज्य कैबिनेट या समुचित सरकार? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा समुचित सरकार, यहाँ पर अधिसूचित कर सकेगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम के अंतर्गत जिला अधिकारी के रूप में किसे अधिसूचित किया जा सकेगा? जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या उप कलेक्टर? दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? ठीक है दोस्तों, इसमें जो नियुक्त किया जाएगा वो दोनों को किया जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इस अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय परिवार समिति का गठन करेगा। तो स्थानीय परिवार समिति का गठन कौन करेगा दोस्तों? पीठासीन अधिकारी, जिला अधिकारी, उपखंडाधिकारी, नोडल अधिकारी। तो स्थानीय समिति का दोस्तों जो गठन किया जाएगा वो जिला अधिकारी द्वारा किया जाएगा अपने जिले के अंदर, और जिले के अंदर पूरा क्षेत्र उसके अंतर्गत आएगा, जिला अधिकारी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, इस अधिनियम के अंतर्गत नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लॉक, तालुक और तहसील से, शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड और नगर पालिका में। उपरोक्त दोनों या दोनों गलत हैं। दोस्तों जो नियुक्त किया जाएगा वो दोनों ही जगह सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी, शहरी प्रत्येक वार्ड व नगर पालिका और तालुक और तहसील सभी यहाँ पर आएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, इस अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय परिवार समिति की अधिकारिकता देश के उन क्षेत्रों तक विस्तारित होगी जहाँ गठित की गई है। अभी बात करें दोस्तों हमने वो जहाँ पर गठित की जाएगी, तहसील, ब्लॉक, वार्ड, जिले, तो प्रत्येक जिले की तो दोस्तों जिले में गठित की जाएगी। तो उसका विस्तार कहाँ पर होगा? पूरे जिले में होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय परिवार समिति के सदस्य किसके द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे? आइए क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, नोडल अधिकारी, जिलाधिकारी, नियोजक, उपखंड अधिकारी। दोस्तों जो किए जाएंगे किसके अधीन? तो सही हमारा ऑप्शन यहाँ पर है जिला अधिकारी के द्वारा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में दोस्तों। आइए 33 क्वेश्चन देखते हैं। 33वां, इस अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय परिवार समिति में प्रधान सदस्य वो अधिकारी होगा जो समाज कल्याण में व्यवहार करने वाला हो, महिला एवं बाल विकास में समव्यवहार करने वाला हो, दोनों या उनमें से कोई नहीं। दोस्तों महिलाओं से संबंधित उसे समाज कल्याण में या महिला बाल विकास समव्यवहार होना दोनों जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा हमारा सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपनी नियुक्ति से कितने समय तक से अनाधिक अवधि के लिए नियुक्ति होगा? वही बात कही गई दोस्तों, नियुक्ति के कार्यकाल के बारे में दोबारा पूछा गया है। कितने वर्ष के लिए नियुक्ति किए जाएंगे?
1, 3, 5, 2। दोस्तों इन्हें नियुक्त किया जाएगा 3 वर्ष के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष और सदस्यों को हटाए जाने का प्रतिबंध किया गया है। किस धारा में किया गया है? 7 क्लॉज 3, 7 क्लॉज 4, 7 क्लॉज 1, 7 क्लॉज 2। सही ऑप्शन दोस्तों हमारे यहाँ पर 7 क्लॉज 3 में वो बंद किया गया है, हटाने के बारे में बताया गया है। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय परिवार समिति के अध्यक्ष सदस्यों को हटाया जाएगा यदि वहाँ दोषी पाया जाता है किसी अपराध के लिए, अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषी, अपनी हैसियत या लोकहित के प्रतिकूल दुरुपयोग, और सभी। दोस्तों सभी स्थिति में यदि वो पाया जाता है, सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अधिनियम के अंतर्गत इस नियमित विधि द्वारा किए गए समग्र विनियोग के पश्चात राज्य सरकार को धनराशि का अनुदान दे सकेगी। दोस्तों जो सदस्य नियुक्त किए जाएंगे और सदस्य लोक सेवक हैं वो तो ठीक है, जो बाहर से नियुक्त किए जाएंगे वो तो केंद्र सरकार अनुदान देती है और राज्य सरकार को देती है, और राज्य सरकार जो अनुदान दे सकेगी। ठीक है, तो किसको? केंद्र सरकार, महिला बाल विकास मंत्रालय, राज्य का महालेखाकार और संसद। दोस्तों केंद्र सरकार राज्य सरकार को अनुदान देगी। ठीक है, जो नियुक्त किए जाएंगे व्यक्ति बाहर के, उनको राज्य सरकार देगी, लेकिन इसको कौन देगा? तो देगी दोस्तों केंद्र सरकार, और फिर राज्य सरकार उसको धनराशि को अनुदान करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ए हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11। कहाँ पर किया गया है दोस्तों प्रावधान? धारा 9 में प्रावधान किया गया है। 8, 9, 10, 11। ठीक है, सही ऑप्शन हमारा बी, 9 में किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद आंतरिक समिति को किस रूप में कर सकेगी? मौखिक, लिखित, दोनों, किसी रूप में नहीं। दोस्तों सही ऑप्शन हमारे यहाँ पर वो लिखित भी कर सकती है और मौखिक भी कर सकती है। ठीक है, दोनों स्थिति यहाँ पर सही होगी। क्वेश्चन नंबर 40। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद किस समय अवधि में कर सकेगी? इसकी समय अवधि की बात की गई है। 1 माह, 3 माह, 6 माह, कोई परिसीमा विहित नहीं की गई है। दोस्तों की गई है परिसीमा विहित, वो की गई है 3 माह। 3 माह के में कर सकेगी, 3 माह दोस्तों। ठीक है, हमारे एक्ट में बता दी गई सारी बातें। ठीक है, कितने माह के लिए नियुक्ति किया जाएगा, कितने माह में कर सकेगा, ये सारी बातें प्लीज़ आप एक बार मेरे एक्ट को देखें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।